मेरे प्रिय आत्मन, आज सहज योग में मीरा का एक बड़ा ही प्यारा पद लेने जा रहे हैं। मीरा 1498 से 1547 ईस्वी तक राजस्थान और भारत में अपना भक्ति गीत गाती रही। कहती है मीरा, मेरा मन राम ही राम रटे रे। भीतर एक राम की धुन बज रही है, भीतर एक संगीत छिड़ा हुआ है, भीतर एक महफिल सजी हुई है, रोम रोम जैसे परमात्मा का गीत गा रहा है। कहती है, राम नाम जप लीजिए प्राणी। साधक की 3 स्थितियां होती हैं। पहला, साक्षी। साक्षी का अर्थ है कि तुम अपने साकार को, तुम अपने मन को निराकार से जब जोड़ते हो, ये साक्षी की स्थिति है, ये ध्यान की स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति है। दूसरी स्थिति है सिमरन की स्थिति है, जब तुम अपने साकार को, अपने शरीर को, अपने मन को ओंकार से जोड़ते हो, राम से जोड़ते हो। कबीर साहब इसी को सहज समाधि कह रहे हैं। और तीसरी स्थिति है समाधि की स्थिति, जहां निराकार को ओंकार से जोड़ते हो। तुरीयावस्था जिसको संतों ने कहा है, जिसको पतंजलि निर्विकल्प समाधि कहते हैं। मीरा इस पद में दूसरी स्थिति की बात कर रही है, सुमिरन की स्थिति की बात कर रही है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, शब्द निरंतर ते मन लागा। एक निरंतर शब्द की गूंज अस्तित्व में चल रही है, ओंकार की गूंज चल रही है। शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी कि साधो सहज समाधि बली। उसी को मीरा अपने शब्दों में कह रही है, राम नाम जप लीजिए प्राणी। उस राम नाम के सुमिरन में जियो। आज की भाषा में मीरा की इस बात को कहना चाहें तो कुछ इस तरह कहना होगा, जब सूरज डूब रहा हो तब क्या आता तुमको यह ख्याल, बीता ऐसे ही एक दिवस, हल हुआ न जीवन का सवाल। रामकृष्ण रोज गंगा में स्नान करते थे, शाम ढल रही होती थी, कहते थे, माँ, गोविंद के लिए उनका शब्द है, माँ आज का दिवस ढल गया, लेकिन आज भी जीवन का सवाल हल नहीं हुआ, आज भी मंजिल नहीं मिली, आज भी तूने अपनी गोद में मुझे नहीं लिया। जब सूरज डूब रहा हो तब क्या आता तुमको यह ख्याल, बीता ऐसे ही एक दिवस, हल हुआ न जीवन का सवाल। लेकिन नर व्यर्थ भटकता है, कहता है समय न कटता है, अथ उन्मन शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। देखते हो लोग कहते हैं समय नहीं कट रहा है, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी पढ़े हुए अखबार को फिर उलट पुलट करके पढ़ रहे हैं, समय नहीं कटता है। ये सवाल नहीं उठता कि दिवस बीता जा रहा है, उम्र बीती चली जा रही है, समस्याएं वैसे ही कि वैसे ही हैं, दुख वैसे का ही वैसा है, कुछ भी तो जीवन का सवाल हल नहीं हो रहा है। मीरा कहती है, राम नाम जप लीजिए प्राणी, कोटिक पाप कटेरे। अद्भुत बात कह रही है। हम कर्मबंध से जीते हैं, कर्मबंध प्रतिपल हम पैदा करते चले जाते हैं। क्या कर्मबंध है? जब किसी से राग पैदा होता है, तुम्हारा एक नया कर्मबंध पैदा हो जाता है। जब किसी से द्वेष पैदा होता है, दुश्मनी पैदा होती है, फिर एक नया कर्मबंध पैदा हो जाता है। और यही कर्मबंध हमारे सामने कालांतर में भाग्य बनकर आता है। लेकिन मीरा एक अद्भुत क्रांतिकारी सूत्र दे रही है, अगर तुम हरि के सुमिरन में जीना शुरू करो तो तुम्हारे सारे कर्मबंध नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि अंधेरा हो हजारों साल का, तुम बल्ब जलाते हो, तुम दिया जलाते हो, अंधेरा ये नहीं कहेगा हम हजारों सालों से यहाँ विद्यमान हैं, ऐसे कैसे तुमने बल्ब जलाया कि दिया सलाई जला दी और हम ऐसे तो विदा नहीं हो पाएंगे। जैसे क्षण भर का प्रकाश हजारों सालों का अंधेरा विदा कर देता है, ऐसे ही अगर सिमरन में जीना शुरू करो, राम की याद में जीना शुरू करो, तो तुम्हारे सारे कर्म बंध नष्ट हो जाते हैं।
गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ताप पाप संताप विनाशे हरि सिमरत किलविक सब नासे। ये सारे पाप हरि के सिमरन से नष्ट हो जाते हैं। मीरा कहती है, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटेरे। ये जितने पत्र तुमने लिखे हैं, जितने खत तुमने लिखे हैं, जितनी खताएं तुमने की हैं, याद रखना ये सारे पत्र तुम्हारे नष्ट हो जाते हैं। सारा बही खाता जिसमें तुम्हारे पाप संचित हैं, तुम्हारे पुण्य संचित है। और एक बात याद रखना, जब बही नष्ट हो जाएगा तो किसको देना है वह भी नष्ट हो जाएगा, और किससे लेना है वह भी नष्ट हो जाएगा। केवल पाप ही नष्ट नहीं होते, तुम्हारे पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जरा सोच समझ के राम का नाम लेना। ये तो आग है, अगर पुण्यों को बचाना चाहो तो फिर राम का नाम मत लेना। जब पाप जलेंगे तो पुण्य भी जल जाएगा। आज की भाषा में अगर कोई कवि गाएगा इस बात को तो किस तरह गाएगा, सुनो। मेरे साथ जब राम का सुमिरन शुरू हुआ तो क्या उद्गार निकले, जब वो परम घटना घटी तो भीतर से क्या उद्गार प्रकट हुआ, उस बात को सुनो। मैंने अपने ही हाथों से अपना खाता सब जला दिया, कुछ बचा हिसाब किताब नहीं, क्या बुरा किया क्या भला किया, जन्मों जन्मों का दाग मिटा, कर्मों का सारा जाल कटा, अथ मुक्तिम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। सारा खाता वही तुम्हारा जल जाता है, या यूं कहो कि समुद्र में तुम अपने ही हाथों से डुबा देते हो और मुक्त हो जाते हो। केवल पापों से ही नहीं मुक्त हो जाते हो, पुण्यों से भी मुक्त हो जाते हो। शुभता और अशुभता दोनों के पार चले जाते हो। कहती है मीरा, कनक कटोरे इमरत भरियो, पीवत कौन न ठहरे। कोई अमृत भरा हुआ कटोरा हो और तुम्हें दे रहा हो, ऑफर कर रहा हो, तो एक मूढ़ व्यक्ति होगा जो अस्वीकार करेगा। नटय शब्द बड़ा प्यारा है, ध्यान देना। कौन अस्वीकार करना चाहेगा, कौन मुकरना चाहेगा। अमृत का कोई प्याला दे रहा हो, एक महामूढ़ होगा, वही कहेगा कि नहीं हमको नहीं लेना है। और मीरा जैसे संत राम नाम के रूप में अमृत का वैसा ही प्याला तुम्हें देते हैं, और फिर तुम ना कहे चले जाते हो। न उनकी करुणा की कोई सीमा है, न हमारी मूढ़ता की कोई सीमा है। कहती है मीरा, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तन मन ताहि पटैरे। बड़ी अद्भुत बात कहे चली जा रही है। कहती है, किसको हरि के रूप में जानना? जो अविनाशी है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसके लिए गुरु नानक देव कहते हैं ना, कैसा है हरि? वह ओंकार कैसा है? एक ओंकार सत्य नाम। कैसा है वो? आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि में भी वही था, क्योंकि उसका कोई आरंभ नहीं है। प्रलय हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन तब भी उसका नाश नहीं होगा। वह सदा सदा विद्यमान रहेगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच, आज भी वही है। और याद रखना, होसी भी सच, वही आगे भी रहेगा। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तन मन ताहि पटैरे। 3 दिशाएं हैं, याद रखना। संसारी की एक दिशा है। संसारी क्या करता है? वो भीतर से बाहर की ओर चलता चला जाता है, भीतर से संसार की ओर जाता है, अहंकार से जुड़ा रहता है संसार के प्रति। एक संसारी की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है, भीतर से बाहर की ओर होती है, बीइंग से थिंकिंग की ओर होती है। फिर एक दिन कहीं प्यास चखती है, कहीं सत्संग में तुम जाते हो, कोई संत पुकार दे रहा है और तुम दिशा बदल देते हो, तुम साधक हो जाते हो। एक साधक की दिशा कहाँ है, किस तरफ है? बाहर से भीतर की ओर है, परिधि से केंद्र की ओर है, थिंकिंग से बीइंग की ओर है, और तुम भीतर मुड़ना शुरू हो जाते हो। ये साधक की दिशा है। और फिर एक दिन संत की स्थिति में तुम आ जाते हो। अब तुम्हारे बाण की दिशा कोई नहीं होती, भीतर और बाहर स्वेच्छा से, मौज से तुम रमण करना शुरू कर देते हो। और भीतर जो तुमने आनंद को जाना है, यह परिधि पर फैलना शुरू हो जाता है, यह तुम्हारे शरीर पर आना शुरू हो जाता है, यह तुम्हारे मन पर
आना शुरू हो जाता है, यह तुम्हारे आचरण में आना शुरू हो जाता है। यूँ कह लो कि जब भीतर की ओर जाते हो तो शरीर से मन, अपने शरीर की विकृतियों को मन तक ले जाते हो, मन की विकृतियों को और भीतर, उसके कारण बल्कि ब्रह्म तक जा नहीं पाते हो। ऐसा समझो कि समुद्र में पहले किनारे से लहरों को पार करते हुए जैसे और गहरे गहरे चले जा रहे हो, और एक दिन ऐसा आता है जब भीतर अपने बीइंग में चले जाते हो, अपने केंद्र तक चले जाते हो, और फिर वहाँ से आनंद की सुगंध को बाहर लाते हो, वह आनंद अपने मन तक लाते हो, फिर मन से भी बाहर शरीर तक ले जाते हो, तुम्हारी दिशा बदल जाती है। यूँ कहना शुरू कर देते हो मलुक दास की तरह, माला जपी न कर जपी जिह्वा जपी न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। हरि तुम्हारा सुमिरन करना शुरू कर देता है, और सदा सुमिरन में जब जीना शुरू कर देते हो तो जो भीतर का सौंदर्य है, सियाराम शरण गुप्त जी एक बड़े अच्छे कवि हुए, कहते हैं तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप बनाओगे, या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। जो संतों को इतना सुंदर पाते हो, सद्य स्नात पाते हो, देखते हो ओशो को कैसे खिला हुआ फूल है जैसे, यह सौंदर्य ये राम का सौंदर्य है, ये राम के सिमरन का सौंदर्य है जो संतों में ग्रेस देखते हो। इसलिए कुछ लोग कहते हैं, हमसे आकर कहते हैं कि किस तरह की समाधि तुम कराते हो, ये ओशो धारा के लोग बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं। मैं भी मजाक में कहता हूँ ये स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर है। यह सौंदर्य सिमरन का सौंदर्य है, यह सौंदर्य राम नाम में डूबने का सौंदर्य है। इसलिए ठीक कहती है मीरा के प्रभु हरि अविनाशी तन मन ताहि पटेरे। यह जो भीतर का सौंदर्य है, यह जो सिमरन का सौंदर्य है, यह तुम्हारे मन तक आ जाता है, यह तुम्हारी वाणी में आ जाता है, यह तुम्हारे शरीर में फैल जाता है, और फिर तो मेरा मन राम ही राम रटे रे। फिर तो राम के सिमरन में जीना शुरू कर देते हो। सुबह उसके नाम के साथ होती है, शाम उसके नाम के साथ होती है, पूरी जिंदगी तुम्हारी राममय हो जाती है। फिर तुम उसे भूल नहीं पाते। राम के सिमरन में सदा जीना सहज योग है। हरि ओम तत्सत।